हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, यशस्वी शॉर्ट है बोलते हैं। यशस्वी यहाँ पे है, जो वाई यंग का वाई, अचीवर का ए, ठीक है, स्कॉलरशिप का एस, अवार्ड का ए, स्कीम का एस, वाइब्रेंट का वी और इंडिया का आई। तो ऐसे बनता है यशस्वी। ठीक है, ये यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट, यानी इसको शॉर्ट में एड बोलेंगे, यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट एट 2023। ये जो सारी बातें हैं, इसका बड़ा एक फेमस नाम अभी चल रहा है और वो है प्रधानमंत्री। पिछले बार 2022 में ये एग्जाम पहली बार हुआ था, ये छात्रवृत्ति एग्जाम पहली बार हुआ था। इस बार सेकेंड टाइम दूसरी बार एग्जाम हो रहा है प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए। पिछले बार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, मतलब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पर उसमें बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, बच्चे नहीं कर पाए थे। इसलिए इस बार ये ऑफलाइन मोड पर, मतलब पेपर जो है ओएमआर शीट पर होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। पेपर आपको आएगा, ओएमआर शीट मिलेगी और उसमें आपको पेन से, काली पेन से सर्कल करना होगा। तो ये ऑफलाइन होगी इस बार, ऑनलाइन नहीं होगी, पेपर मोड पर होगी। सबसे मेन बात जो मैं जानकारी आपको यहाँ बताने आया हूँ ये है कि महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपने ये पहले देखा भी है कि आवेदन पत्र जो इसके स्टार्ट हुए थे वो 11/7 यानी 11 जुलाई से 10 अगस्त तक भरने का इसका टाइम था, जो कि जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त रात 12 बजे तक थी। पर ये जो तिथि है वो बढ़कर के अब 17 अगस्त तक कर दी गई है। मतलब एक सप्ताह का जो टाइम है, 17 अगस्त 2023, एक सप्ताह का टाइम से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अंतिम में जो साइड है सर्वर का प्रॉब्लम था, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए थे, इसलिए ये अब डेट बढ़ चुकी है और ये डेट बढ़कर अब 17 अगस्त 2023 तक हो गई। तो जो बच्चे चूक गए थे, छूट गए थे इसके फॉर्म को भरने से, वे जल्दी से 17 अगस्त के पहले 17 अगस्त तक का इंतजार मत करिए। आज जो है 11 अगस्त है, आज और कल यानी एक दो दिन के अंदर जल्दी भर दीजिए। तो हो सकता है कि 17 के तक आप जाएंगे तो 17 के आते तक ये साइट फिर से प्रॉब्लम करेगी, सर्वर फिर से बिजी हो जाएगा। 17 अगस्त तक डेट बढ़ चुकी है, जो भी चूक गए हैं ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये एग्जाम कौन दे सकता है? तो ये एग्जाम जो 9th में पढ़ रहे बच्चे हैं और जो इस साल 11th में पढ़ रहे हैं, 9th और 11th में पढ़ रहे जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। 10th वाले, 11th वाले और इसके दूसरे जो है वो नहीं दे सकते। इस एग्जाम को ध्यान रखिएगा। ये क्या स्कॉलरशिप है? ये नया है, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है, प्रधानमंत्री सेंट्रल के द्वारा दी जाएगी। और एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जे का एग्जाम लेती है, वो इसका एग्जाम लेगी। और ऑल इंडिया एग्जाम है ये, सभी राज्य के जो छात्र हैं वो देंगे इसको एग्जाम को। परंतु यार ध्यान रखिए, और एक बात और, पिछले बार 15,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पूरे देश भर में, इस बार इसको बढ़ा करके 30,000 यानी डबल कर दिया गया, 30,000 बच्चों का होगा। ये जो बच्चों का सिलेक्शन है, ये जो सीट है 30,000 सीट है, वो पूरे अपने जितने भी राज्य हैं उसमें उसकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग बांट दी गई है। और आपका जो रिजल्ट बनेगा, यानी टॉपर लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो राज्य की जो राज्य वाइज, मतलब स्टेट वाइज बनेगी और कैटेगरी वाइज बनेगी। तो इसलिए पिछले बार 35% नंबर में सिलेक्शन हो गए थे पिछले बार जो है, लास्ट टाइम पे, क्योंकि पिछले बार फर्स्ट टाइम था, सीबीटी एग्जाम हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो 35% पे क्लोज हो गई थी। इस बार 35 से ज्यादा पे क्लोज होगी, लगभग 60 से 70 जो मार्क्स है वो लाने पड़ेंगे। कितने नंबर के पेपर होंगे, सारी जानकारी को हम यहाँ पे भी समझेंगे। 9th वाला यदि स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको हर साल 9th और 10th 2 साल, 9वीं में दे रहे हो तो 9वीं 1 साल और 10वीं 2 साल, 2 साल में उसको 75,000 रुपए, 2 साल तक 75,000 रुपए, 9th में 75,000 रुपए और 10th में 75,000 रुपए, कुल मिलाकर के 1.5 लाख रुपए उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। कुल मिलाकर के 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि अब 11वीं में है और 11वीं में इस एग्जाम को दे रहे हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 1,25,000 मतलब 1.25 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी 1 साल में। तो 2 साल का हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपए, 11वीं और 12वीं 2 साल। ठीक है, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जो 9th का स्टूडेंट है, अभी जो 9th में है, वो इस एग्जाम को अभी देगा। 9th और 10th में यदि सिलेक्शन हो जाता है तो 9th और 10th में 2.5 लाख रुपए, सॉरी 75,000, 1.5 लाख रुपए उसको मिल जाएगा। और यदि वो चाहे 11वीं में जब जाएगा 2 साल के बाद, तो 11वीं में भी इस एग्जाम को फिर से दे सकता है, और यदि फिर सिलेक्शन होता है तो वो 2.5 लाख रुपए फिर से प्राप्त कर सकता है। मतलब इस तरह से आप 4 लाख रुपए, यदि आप मेहनत करके इस दोनों समय पर एग्जाम को निकालते हो, तो 1.5 लाख और 2.5 लाख, 4 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जो 12वीं के बाद आपके अच्छे कोर्स के लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया स्कॉलरशिप का। अच्छा, इसकी जो डेट मैंने बताया 10 अगस्त की, वो बढ़कर 17 अगस्त हो गई। इसका एग्जाम कब होगा? इसका जो एग्जाम है वो 29 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम जो है 29 सितंबर, शायद फ्राइडे आ रहा है, 29 सितंबर 2023 को इसका एग्जाम होगा। लगभग 2 महीने का आपको टाइम है। ये ऑल इंडिया ऑफलाइन
होगा, और जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, वहां पे आपका इसका एग्जाम सेंटर रहेगा। इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यदि मान लो आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो उस गलती को आप जो है पहले 12 से 16 तक सुधार कर सकते थे, पर आपको डेट बढ़ के 17 हो गई, तो ये 17 के बाद एक हफ्ते का और टाइम है। यदि कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गई है फॉर्म को भरने में, तो आप 17 के बाद एक सप्ताह बाद, 17 के एक सप्ताह बाद तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं है, कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, पर इंटरनेट और कियोस्क का चार्ज लगभग 50-100 रुपए जो भी होगा वो लगेगा आपको, ठीक है। एनटीए का एग्जाम लेगा और परीक्षा लेगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए लेगा, जो कि बहुत रिलायबल एजेंसी होती है एग्जाम लेने के लिए, जो नीट और जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है। परीक्षा की तिथि जो है इसमें 29 सितंबर 2023 शुक्रवार का दिन रहेगा, ठीक है। परीक्षा की पद्धति कैसी होगी, पेपर पेन मोड यानी ओएमआर पर होगी, ऑफलाइन होगी, मतलब पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आते हैं, लोकल एग्जाम में 9 से 12 में जैसे यार इसके पहले जो पेपर वैसे पेपर आएंगे, ओएमआर शीट आएगी जिसको ब्लैक पेन से आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसको गोला करना होगा। परीक्षण का जो प्रारूप होगा, मतलब परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 सही विकल्प आएंगे, 4 में से एक सही विकल्प सही रहेगा, 3 गलत रहेंगे। जो सही है उसको आपको ओएमआर शीट में ब्लैक पेन से गोला करना होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ सही विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। जो अवधि रहेगी इसकी वो 2.5 घंटे का टाइम है। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट आपको मिलेगा। 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा होगा। तो 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न को 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में आपको बनाना होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी मीडियम में बनाएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाला है इंग्लिश मीडियम में बनाएगा, ठीक है। परीक्षा का जो समय है, जो समय वो प्रश्न पत्र में दर्शाया जाएगा, और आपको परीक्षा केंद्र भी जो आपने चूज किया है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको चार परीक्षा केंद्र पूछ रहा है। तो जो सबसे पास वाला होगा उसको पहले भर लीजिए, जहां पे आप चाहते हैं ये परीक्षा देना उसको सबसे पहले भर लीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होगा, हर एक देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपका जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, वहां भर लीजिए। उसके बाद सेकंड जो आप भरना चाहते हैं जिला, वहां पर फिर थर्ड और फिर फोर्थ, इस तरह से 4 सेंटर आपको भरने। तो सबसे पहले प्राथमिकता जो अपने पास वाला जहां पे आप देना चाहते हैं उसको आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा की जो पद्धति है वो क्या होगी, तो पेपर पेन मोड यानी वो ओएमआर ऑफलाइन तरीके से होगी, ठीक है। परीक्षा की योजना क्या है, देखिए सभी क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए गणित जो है इसमें 4 अनुभाग ABCD 4 भाग 4 पार्ट रहेंगे। गणित जो है 30 नंबर का आएगा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का, मतलब 30 प्रश्न कुल मिला के गणित के 30 प्रश्न 30 नंबर के आएंगे। विज्ञान 25 नंबर का, हर एक प्रश्न 1 नंबर का, तो 25 प्रश्न 25 नंबर के। सामाजिक विज्ञान 25 प्रश्न 25 नंबर के आएंगे। और सामान्य अभिरुचि या ज्ञान जो है, जीके या जीएस जो है, सामान्य ज्ञान या सामान्य अभिरुचि जो है वो 20 नंबर का आएगा। प्रश्न आएंगे 1 नंबर का प्रश्न 20 नंबर है। टोटल जो प्रश्न है वो 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। पिछले बार 400 नंबर के प्रश्न आए थे और लगभग 140 नंबर तक लास्ट कट ऑफ गया हुआ था। लगभग 35% मार्क्स लाने में सिलेक्शन हो गए थे। पर इस बार जो है, क्योंकि अब ऑफलाइन मोड पे हो रहा है और बहुत सारे बच्चे इस बार फॉर्म को भर रहे हैं और ऑफलाइन तरीके से हो रहा है और इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी हो चुका है, तो ज्यादा लोग भरेंगे अब इसको और कट ऑफ भी जो है अब टप जाएगा। लोग तैयारी भी इसकी भयंकर तरीके से कर रहे हैं, कोचिंग्स वगैरह भी सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार जो कटाप है बहुत ज्यादा जाएगा। सीट भी बढ़ गई है, पिछले बार सीट 15,000 थी, इस बार सीट 30,000 हो गई है। तो आपको इस बार जो कटाप है लगभग 60 प्लस 70 प्लस 60 के कम से कम प्लस रहेगा कैटेगरी वाइज। यदि मैं कहूँ लास्ट से लास्ट 60 प्लस यदि है तो भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरिट देखो 35 नंबर, इसमें भी 35 नंबर पासिंग मार्क्स दिया है। यदि आप इसका सर्कुलर देखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट जो मेन बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें भी जो है 35% मार्क्स जो लाएंगे उसको पास घोषित कर जाएगा, मतलब वो क्वालिफाई हो जाएगा। पर केवल क्वालिफाई होने से मतलब नहीं है। यदि इसका मतलब ये है कि 100 नंबर में यदि आप 35 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, पास माने जाएंगे। पर केवल पास होने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 60-70 प्लस नंबर आपके आते हैं। कम से कम 60 के ऊपर नंबर यदि आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका मेरिट में नंबर आ सकता है, आपका शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। 35 नंबर लाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में मात्र 30,000 सीटें हैं, वो भी स्टेट वाइज बटी हुई है सब, ठीक है। तो किसी स्टेट में 1000 2000, किसी स्टेट में से अलग अलग 30,000 पोस्ट है और लगभग 28-30 अपने यहाँ पे राज्य हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े, जनसंख्या के हिसाब से सीट है। तो लगभग ये मान लीजिए कि किसी में 600-700 सीट, तो किसी में 1400-1200 सीट, इस टाइप की सीटें रहेंगी। उस हिसाब से आपको 100 नंबर का पेपर है, उसमें 60 से 70 नंबर के ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। 35 नंबर लाने से कुछ नहीं होगा।
प्रश्नों के प्रकार सही विकल्प ही रहेंगे सब। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप जो है, आपके पास टाइम खूब सारा है, 100 प्रश्नों को 150 मिनट में बनाना है, तो एक मतलब 1.5 मिनट आपके पास एक प्रश्न को हल करने के लिए काफी पर्याप्त समय है। और सही विकल्प है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 4 में से जो है आपको पढ़ करके बताना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अंतिम में आप तुक्का जिसको अपन बोलते हैं वो भी लगा लें, मतलब पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट करके आए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आगे देखिए, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। मेन बात है कि सिलेबस सर क्या है या कौन सी पुस्तक से पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ध्यान रखिए, जो कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, जो कक्षा 9वीं में जो एग्जाम देने बैठेंगे, कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं जो एग्जाम देंगे, तो कक्षा 9वीं वाले ध्यान रखें, कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं वो कक्षा 8वीं, जो इनकी पहले वाली कक्षा प्रीवियस कक्षा है जो पहले पढ़े, कक्षा 8वीं का जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है उसमें से आपको पूछा जाएगा। पर ये ऐसा बोलने के लिए कक्षा 8वीं, ये समझ लीजिए कक्षा 8वीं का ही नहीं आएगा, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं वाले को 9वीं का भी जो है आएगा। मुख्यतः माना कि कक्षा 8वीं के ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे, पर कक्षा 8वीं का ही नहीं रहेंगे। यदि आपको सिलेक्शन चाहते हैं, आप 70-60% नंबर यदि लाना चाहते हैं, तो आप 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं जो क्लास पढ़ रहे हैं, जो जिस क्लास में आप हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं आप, तो 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लास को पूरा अच्छे से हर एक बेसिक के साथ में आप क्लियर करिए, तब जाके आपका एग्जाम निकल पाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए तो यदि 11वीं कक्षा की अपन बात करें तो 10वीं का जो है 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है 11वीं वालों के लिए, जो 11वीं में एग्जाम देंगे, 11वीं में है और एग्जाम देंगे पीएम यशस्वी योजना का, वो 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को क्लियर करें। और केवल 10वीं को ही नहीं, 9वीं मतलब 9वीं 10वीं और 11वीं में, तो 11वीं का जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं वो करिए। तो मुख्यतः जो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे, मुख्य जो फोकस रहेगा वो 9वीं वालों के लिए 8वीं और 11वीं वालों के लिए 10वीं रहेगा। पर केवल 10वीं 11वीं वाला ये ना सोचिए केवल 10वीं पढ़ लेंगे और हम मतलब अच्छे नंबर ला लेंगे या सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको 6वीं 7वीं 8वीं, खासतौर पर यदि 11वीं वाला है तो 9वीं 10वीं और 11वीं, और जो 9वीं में है वो 8वीं और 9वीं, इन 2 क्लासों को अच्छे से क्लियर करिए। हो सकता है यदि आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं 6वीं 7वीं 8वीं का भी एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। इस बार लाखों बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि जो छोटी मोटी स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है 1.5 लाख से 2.5 लाख का मामला है 2 साल के अंदर, तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है इसमें, तो इसलिए इसको तगड़ी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी यदि सिलेक्शन चाहते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छी तैयारी करिए, ठीक है। और कुछ बातें इसमें जो है सारी बातें मैंने कर दी है। बाकी मेन बात यह है कि इसकी जो डेट है वो बढ़कर 17 अगस्त हो गई है, इस बात का ध्यान रखें।